हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा बस अपने दो ही पॉइंट बचे हैं, दैट इज द पोटेंशियोमीटर एंड द कलर कोड ऑफ रेजिस्टर। बेटा ये जो पोटेंशियोमीटर पॉइंट है ना, वो अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का लास्ट पॉइंट है और वही आज हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं, दैट इज द पोटेंशियोमीटर। तो चलिए शुरू कर देते हैं पोटेंशियोमीटर। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ बेटा, दैट हेडिंग हैविंग द नेम एंड दैट इज हियर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर। अभी यहाँ पे देख लो बेटा, लास्ट में इसका नाम आ गया है मीटर, दैट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ डिवाइस। सो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस। सबसे मेन पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, ये सबसे मेन है, इसका यूज किसके लिए होता है। तो पोटेंशियोमीटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज और ईएमएफ इन द गिवन ब्रांच। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, जर आपल्याला व्होल्टेज मेजर करायचं असेल, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा या तो ईएमएफ मेजर करना होगा, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, पोटेंशियोमीटर। अभी नेक्स्ट डाउट आएगा बच्चों के बीच में, सर वोल्टमीटर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। देख लो बेटा, वोल्टमीटर जो काम करता है वही काम पोटेंशियोमीटर करता है, पोटेंशियोमीटर जो काम करता है वही वोल्टमीटर करता है। लेकिन ये दोनों सेपरेट क्यों है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, ये मैं बताने जा रहा हूं। पोटेंशियोमीटर इज अ एक्यूरेट डिवाइस एज कंपेयर टू द वोल्टमीटर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किसकी ज्यादा एक्यूरेसी है, पोटेंशियोमीटर। ॲक्युरेट आणि छोटी व्हॅल्यू कोण फाइंड आउट करून देऊ शकतो, पोटेंशियोमीटर एज कंपेयर टू व्होल्टमीटर। देयरफॉर पोटेंशियोमीटर इज आल्सो नोन एज द आइडियल वोल्टमीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको यहां पे नोट करना है, दैट पॉइंट शुड बी नोटेड। पोटेंशियोमीटर इज आल्सो नोन एज द आइडियल वोल्टमीटर। वो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कि इसकी एक्यूरेसी इज मोर है, ये छोटा से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता है, इट इज अ मोर एक्यूरेट। तो दैट इज द डिफरेंस। तो ये आपको यहाँ पे लगभग समझ में आना चाहिए। सो मैं अभी यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर की डायग्राम कैसी होती है, जैसे मैंने इसके पहले बोला था बेटा कि मीटर ब्रिज की डायग्राम मैंने निकाल के दिया था। मीटर ब्रिज के डायग्राम में मैंने उसको मॉडिफाइड किया था केल्विन मेथड में, उसके रिलेटेड अपनी प्रैक्टिस भी हुई है क्या नहीं हुई है, हुई है। अभी यहाँ पे देख लो बेटा, पोटेंशियोमीटर क्या होता है उसकी मैं डायग्राम निकालता हूँ, लेकिन उसके पहले कि सर उसका यूज क्या होता है, ये भी सबसे मेन है। तो मैं यहाँ पे बता दिया कि पोटेंशियोमीटर इज ए इलेक्ट्रिकल device which is used to measure the potential difference और voltage और EMF। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजेस। सो व्हाट इज द यूजेस, तो यूजेस में नंबर 1 एंड दैट इज नथिंग बट टू फाइंड आउट unknown EMF of cell is here। टू फाइंड आउट द अननोन ईएमएफ ऑफ सेल। रास्ते में जाते जाते अपने को एक सेल मिल गया, जो सेल हम अपने टीवी के रिमोट में लगाते हैं। वो सेल रास्ते पे गिरा था, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये डिस्चार्ज हुआ है या नया है, उसका ईएमएफ कितना है मालूम नहीं, क्योंकि वो रैपर में पैकिंग भी नहीं थी उसकी। तो उसका ईएमएफ निकालने के लिए हमने उसको कहाँ पे लेके आए बेटा, पोटेंशियोमीटर के पास लेके आए। तो वो पोटेंशियोमीटर ने बताया कि उसका ईएमएफ कितना है, दैट इज नथिंग बट टू फाइंड आउट द अननोन ईएमएफ ऑफ दैट सेल। And number 2, so that number 2 is nothing but to find out, so to find out unknown, to find out internal, so that is here internal resistance, to find out internal resistance of cell। कोई भी सेल का क्या निकालना है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दो इंपॉर्टेंट काम है उसके, और इसके रिलेटेड ही एमसीक्यू प्रीवियस ईयर नीट जेई के एग्जामिनेशन में आए हैं। नंबर 1 टू फाइंड आउट द अननोन ईएमएफ ऑफ सेल, नंबर 2 टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेल। लेकिन यहाँ पे देखा जाए बेटा, ये जो पहली कंडीशन है, इस पहले कंडीशन में यहाँ पे अपने को दो पार्ट में बांट दिया है, दैट इज नंबर 1 एंड दैट इज नथिंग बट बाय, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज नंबर 1। और ये नंबर 1 क्या बोलता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। सो ओके, व्हाट इज दैट नंबर 1 एंड नंबर 2, दो चीजों में इसको बांट दिया है बेटा, नंबर 1 ए एंड नंबर 2 बी। नंबर 1 में है दैट इज कॉल्ड एज द बाय कंपेयरिंग मेथड। सो यहाँ पे दो मेथड है, एक मेथड है बाय कंपेयरिंग मेथड, ओके, और दूसरी है सो दैट इज नथिंग बट बाय सम एंड, सम बोले तो एसओएम ही नहीं, सम बोले तो एसयूएम, सम एंड डिफरेंस मेथड।
सो दैट इज द सम एंड डिफरेंस मेथड। तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, तो सिंपल से कान खोल के सुन लो बेटा, हम कौन सा बीट पढ़ रहे हैं, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, काम क्या है, ईएमएफ, वोल्टेज या तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस क्या है, इट इज अ मोर एक्यूरेट, एंड इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, आइडियल वोल्टमीटर। हाँ या ना बोल तू, हाँ सर बराबर है। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे बता दिया कि इसका यूज क्यों होता है। नंबर 1 टू फाइंड आउट द अननोन ईएमएफ ऑफ सेल, एंड नंबर 2 टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। लेकिन टू फाइंड आउट द अननोन ईएमएफ ऑफ सेल इज इट हैविंग द 2 मेथड, नंबर 1 बाय कंपेयरिंग मेथड एंड नंबर 2 बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। देखो बेटा, अभी तक जितने भी एमसीक्यू नीट के लिए आई है, जेई के लिए आए हैं, या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आए हैं, सो दैट इज बेस्ड ऑन दैट ऑल दैट पॉइंट्स। ये ए है, ए नंबर, और ये 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर के 2 मेथड है और इतना ही है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसका एक फॉर्मूला आएगा, इसका एक फॉर्मूला आएगा और इसका एक फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुल मिला के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इसके साथ 2 टर्म्स आते हैं इसमें। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड नंबर 2 इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस डेंसिटी। तो अपने को ये 3 पॉइंट लेना है। 3 पॉइंट के साथ 2 टर्म्स है, एक है पोटेंशियल ग्रेडियंट वो लेना है और दूसरा है रेजिस्टेंस डेंसिटी, दैट इज हियर। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं, चलो हम पहला पॉइंट लेने जाते हैं, लेकिन उसके पहले इसका बेसिक फॉर्मूला, सॉरी बेसिक डायग्राम क्या है ये भी अपने को चेक करना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ बेटा। पोटेंशियोमीटर में नंबर 1 हम लेते हैं टू फाइंड आउट द अननोन ईएमएफ। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ बेटा, अब देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट इज देयर। मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, व्हाट इज दैट हेडिंग, टू फाइंड आउट unknown EMF of cell by comparing method। ओके बेटा, कंपेयरिंग मेथड, तो कंपेयर करना है। लेकिन यहाँ पे देख लो इसके डायग्राम कैसे बनेगी। ये सबसे मेन है कि इसके डायग्राम बनेगी तो बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी, ये हजम होना चाहिए बेटा। देख ले कैसे हजम होगा, ये पॉइंट बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैं। So what is that basic diagram of that? We have given one wire which having the maximum length. It is not compulsory to take the length of 1 meter. Are you getting my point? 1 meter length is applicable for the meter bridge or the Kelvin method. So we have to taken here a uniform wire of the long length and that is nothing but, अगर मैं यहाँ पे देखा जाए बेटा लॉन्ग लेंथ का वायर लेता हूँ, उसकी डायग्राम निकालना है तो इट रिक्वायर्ड मोर स्पेस। तो इसके लिए जो लेंथ है वो वायर की लेंथ है उसको हम ऐसे झिकझैक में बेंड करके रखते हैं, दैट इज हियर। यहाँ पे देख लो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये यहाँ से ऐसा, ये यहाँ से ऐसा, ये ऐसा सांप के जैसा दिख रहा है ना। ये एक वायर है बेटा, यहाँ पे एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक टर्मिनल है, जहाँ पे टर्मिनल है वहाँ से एक एरो निकलेगा और यहाँ पे मिल गया रिओस्टैट। What is the meaning of that rheostat? Rheostat हम किसको बोलते हैं? Rheostat is nothing but it is a variable resistance and varies from the 0 to infinity. That is the important rheostat। ये आपको एक्सपेरिमेंट में मिलेगा, अगर आप गलती से कॉलेज में गए हो तो वहाँ पे आपको लैब में मिल जाएगा। सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे एक बैटरी ले लिया है, दैट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, इसके आगे एक स्विच दिया है ऑपरेटिंग के लिए और यहाँ से ये ऐसे बन गया। सो यहाँ पे इसको हम, इसका ईएमएफ कितना है बेटा E। सो दैट इज़, यहाँ पे मैं इस टर्मिनल का नाम देता हूँ A और इसका नाम क्या लेता हूँ B। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज़ हियर, दैट इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ दैट पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की ये क्या है बेटा? बेसिक डायग्राम। लेकिन इस बेसिक डायग्राम को अपने को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है फॉर दैट मेथड। कौन सी मेथड? कंपेयरिंग मेथड। काम क्या करना है? अननोन ईएमएफ निकालना है, किसका बेटा? सेल का, और कंपेयर करना है। तो अभी आपको मालूम होना चाहिए, द वर्ड इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज द कंपेयरिंग। कंपेयरिंग इसका मतलब किसी के साथ कंपेयर करना, इसका मतलब खुद को खुद के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते हो, इसका मतलब आपको दूसरा एक सेल दिया है। सो देख लो यहाँ पे वी हैव गिवन, चलो मान लिया वी हैव गिवन द 2 सेल, सो प्लस एंड माइनस, यहाँ पे भी 2 सेल दिया है बेटा, ये उनके डायग्राम प्लस और माइनस, एक है E1 और एक क्या है बेटा? E2 है।
सो E1 और E2 में एक कौन है बेटा, अननोन है, सो दैट इज हियर। इसका EMF मालूम है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा कौन है बेटा, नोन है, इसका मतलब इसका EMF मालूम है क्या है। तो अननोन को किसके साथ कंपेयर करने वाले हैं, नोन के साथ। तो इस मेथड का नाम क्या हो गया, कंपेयरिंग मेथड। आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी एक EMF है, बैटरी है बेटा, दैट इज द बैटरी फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। और उसको मॉडिफाइड करना है अपने को, और मॉडिफाइड करते टाइम अपने को और 2 बैटरी लेना है। यहाँ पे एक बैटरी दैट इज द परमानेंट बैटरी फॉर दैट स्ट्रक्चर, और अपने को 2 बैटरी लेना है, 2 सेल लेना है, उसमें से एक अननोन है और दूसरा नोन है। इसका EMF मालूम है, इसका EMF नहीं मालूम है। तो यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते टाइम अपने को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इन दैट डायग्राम। इस डायग्राम में अपने को थोड़ी सी छेड़खानी करनी पड़ेगी। और अपनी डायग्राम कैसी बनेगी बताइए सर। तो यहाँ पे देख ले बेटा, यहाँ से ये टर्मिनल है, यहाँ से मैं यहाँ पे एक बैटरी लेता हूँ, ठीक है बेटा, और यहाँ से मैं यहाँ पे भी एक बैटरी लेता हूँ। यहाँ पे समझ में आया बेटा, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है, ये माइनस है। इसको हम यहाँ पे बोलेंगे E1, इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, E2। E1 और E2, यहाँ पे यहाँ पे एक टर्मिनल डाल दिया, यहाँ पे एक टर्मिनल और एक बीच में डाल दिया, ये स्विच बना दिया मैंने। यहाँ से इधर देख लो बेटा, इट इज गैल्वेनोमीटर। अपने को मालूम है गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। सो दैट इज हियर। यहाँ पे देख लो बेटा, थोड़ा सा मैं लिटिल बिट हाई लेवल पे जाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लो गैल्वेनोमीटर, वहाँ से अपने को यहाँ पे एक जॉकी मिलती है। व्हाट इज द जॉकी, जॉकी इज नथिंग बट द मूवेबल पॉइंट टू गेट द नल पॉइंट। आपण तो पॉइंट मूव्ह होतो ऑन दॅट वायर, कारण गॅल्वेनोमीटर मधला करंट आपल्याला किती करायचा, 0, आणि गॅल्वेनोमीटर मधला करंट 0 झाला तर आपल्याला आपण त्याला काय म्हणतो, नल पॉइंट, किंवा त्याला काय म्हणायचं, नल पॉइंट मेथड। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, मीटर ब्रिज। कुठे शिकलो होतो आपण, मीटर ब्रिज मध्ये। तो हे आपल्याला इथे कळायला पाहिजे। दॅट इज द स्ट्रक्चर। याच्यामध्ये व्हाईट कलरची डायग्राम आहे ना, दॅट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर ॲप्लिकेबल फॉर एनी मेथड। और यहाँ पे ये देख लो बेटा, ये येलो कलर का जो अरेंजमेंट है ना बेटा, हे अरेंजमेंट कुणाची है, कंपेयरिंग मेथडची है। यहाँ पे देख लो, आपको समझ में आना चाहिए E1 एंड E2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्हाट इज दैट E1, E1 इज कॉल्ड एज द अननोन। अननोन बोले तो मालूम नहीं है, और E2 बोले तो क्या है, नोन, मालूम है। मालूम है बोले तो क्या बोलेंगे हम, नोन है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक छोटा सा मैं स्विच बताता हूँ, दैट इज अ स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। अगर मैंने स्मॉल AB को कनेक्ट कर दिया तो E1 वर्किंग में आएगा, अगर मैंने BC को कनेक्ट किया तो E2 वर्किंग में आ गया। समझ में आ गया। सो इसको हम बोलेंगे दैट डायग्राम। इस डायग्राम का नाम क्या हो गया, कंपेयरिंग मेथड डायग्राम। किसकी कंपेयरिंग मेथड डायग्राम, पोटेंशियोमीटर। कितने सेल है, 2 है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अभी इसकी हम स्टडी करेंगे। बिफोर दैट ये 2 टर्म्स मैंने बोला था, वो 2 टर्म्स यहाँ पे बताता हूँ। व्हाट इज दैट, नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है सर, तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल ग्रेडियंट में आप इसको x भी बोल सकते हो, या तो आप इसको k भी बोल सकते हो। व्हाट इज दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट, या तो इसको आप pg भी बोल सकते हो, p फॉर पोटेंशियल, g फॉर ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट pg इज नथिंग बट द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ते जाएगी वैसे वैसे उसके पोटेंशियल का ड्रॉप होगा पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट लॉस ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो चलो मेरे को बताइए आप, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, होल्ट पर मीटर। पोटेंशियल का यूनिट क्या है, होल्ट, लेंथ का क्या है, मीटर, दैट इज होल्ट पर मीटर, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और नंबर 2 होता है दैट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस डेंसिटी। और एक चीज हो गई बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस डेंसिटी। अभी यहाँ पे देख लो, रेजिस्टेंस डेंसिटी यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिग्मा। अपने पास तो डेंसिटी पर यूनिट लेंथ होती है, पर यूनिट एरिया होती है, पर यूनिट वॉल्यूम होती है, पण इथे जर बघितलं तर इन दैट पोटेंशियोमीटर वी हैव गिवन अ वायर ऑफ ह्यूज लेंथ, एंड दैट वायर इज नथिंग बट इट इज अ 1 डायमेंशनल और 1D बॉडी। सो व्हाट इज दैट रेजिस्टेंस डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट 2 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट पॉइंट अंडर द पोटेंशियोमीटर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्पीड अपग्रेड है, दैट इज द इम्पॉर्टंट। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो सिंपल है, हे आपण डायग्राम काढली, हे 2 टर्म्स आपल्याला माहीत पाहिजेत, एक आहे पोटेंशियल ग्रेडियंट आणि दूसरा आहे रेजिस्टेंस डेंसिटी। चलिए शुरू कर देते हैं।
आता आपण इथे जर पाहिलं तो यहाँ पे देख लो बेटा कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पे देख लो दो कंडीशन है, दो कंडीशन में से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज दैट कंडीशन नंबर फर्स्ट? कंडीशन नंबर फर्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, स्विच ए बी है ना, ए बी को मैं ऑन कर रहा हूँ। ए बी को ऑन कर दिया बोले तो वर्किंग में कौन आ गया, E1, और वर्किंग में कौन नहीं है, E2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज कॉल्ड एज द स्विच ए बी क्या है बेटा, ऑन कर दिया मैंने। ओके, अपने को ओहम्स लॉ मालूम है क्या, नहीं है? सो व्हाट इज दैट ओहम्स लॉ, ये भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। लेकिन जैसे ये वर्किंग में आ गया तो सर्किट कैसे बन गया, देख लो बेटा। सर्किट जैसे सर्किट कैसे बनेगा, यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ तक, ये क्या बन गया बेटा, सर्किट बन गया। इसमें E2 को है क्या कंसिडर किया कि अपन ने, बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जब क्योंकि हमने AB को ऑन किया है, BC को क्या कर दिया बेटा, ऑफ कर दिया है। यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अभी यहाँ पे देख लो, ये जो मूविंग पॉइंट है ना बेटा, इसको हम ऐसे 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 इसको घुमाएंगे और एक पॉइंट पे रुकेंगे। जब गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट जो होगा, वो करंट अपने को कितना दिखाना है बेटा, 0। दैट टाइम वी गेट दैट नल पॉइंट। अपने को क्या मिल गया बेटा, नल पॉइंट। त्याला म्हणायचं नल पॉइंट मेथड। चलो मान लिया यहां पे अपने को वो जो पॉइंट मिला है दैट इज हियर P। ये कहां पे मिला है बेटा, P। तो यहां पे देख लो, यहां पे अपनी लेंथ कितनी काम में आ गई। सो दैट इज हियर, यहां से लेके यहां तक इतनी लेंथ है ना, इतनी लेंथ है। त्याचा रेजिस्टेंस पण कंसिडर करायचा है। तो सिंपल है, मैंने स्विच ए बी को ऑन किया, वर्किंग में कौन आ गया, E1 आ गया, E1 वर्किंग में आ गया। E2 का कोई काम है क्या, नहीं है। ये करते टाइम मैंने यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा मेथड ले लिया, नल पॉइंट मेथड। मैंने गैल्वेनोमीटर की जॉकी को ऐसे घुमाया कि गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट को कितना दिखाया, 0। दैट इज अ नल पॉइंट। और उस पॉइंट का नाम क्या है बेटा, उस पॉइंट का नाम है P, और ये AP लेंथ है और रिमेनिंग दैट इज अ PB लेंथ है। अभी मैं ओहम्स लॉ लगाता हूं। व्हाट इज दैट ओहम्स लॉ बेटा, ओहम्स लॉ क्या होता है देख ले, V इज इक्वल टू I इंटू R। हाँ या ना बेटा, हाँ। अभी यहाँ पे देख लो बेटा, मैं जो बहुत भारी बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो वोल्टेज है इसको ही हम EMF बोलेंगे। बैटरी वर्किंग में कौन सी है बेटा, E1 है। तो मैंने V को रिप्लेस करके क्या लूंगा मैं, E। ओके, करंट तो करंट है बेटा, ये रेजिस्टेंस मुझे लेना है। लेकिन रेजिस्टेंस मैं कौन सा लूंगा, तो रेजिस्टेंस मैं इस वायर का लूंगा जिस वायर को हम A टर्मिनल से नल पॉइंट तक काउंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द AP लेंथ। तो मैं यहां पे लिखूंगा दैट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कौन सी लेंथ है बेटा, AP। सो दैट इज ये रेजिस्टेंस ऑफ AP, A, और ये क्या है बेटा, P है। तो इसको मैं और अच्छे से कैसे लिखूंगा, देख लो अच्छे से कैसे लिखूंगा। सो दैट इज हियर E1 इज इक्वल टू I इंटू R, रेजिस्टेंस किसका, AP लेंथ का रेजिस्टेंस। लेकिन मैंने आपको यहाँ तो बोला था कि AP लेंथ का रेजिस्टेंस अपने को मालूम है क्या, नहीं। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिया था रेजिस्टेंस डेंसिटी, दैट इज अ सिग्मा इज इक्वल टू R बाई L। सिग्मा इज इक्वल टू R बाई L, देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सिग्मा इंटू L। सो यहाँ पे मैं देख लो इसको और रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लो सिग्मा इज इक्वल टू R बाई L, देयरफॉर R इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L, दैट इज हियर सिग्मा इंटू L। लेकिन इस लेंथ को मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, L1, दैट इज द फर्स्ट कंडिशन। सो वी गेट दैट इक्वेशन, आणि ते इक्वेशन काय मिळालं आपल्याला, E1 इज इक्वल टू I इंटू सिग्मा इंटू L1, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है कुछ? ओके सर, यस आ रहा है। अबे मैं यहाँ पे देख लो, ये तो इक्वेशन मिल ही गया। अभी हम आगे जाएंगे, कंडीशन नंबर सेकंड। व्हाट इज दैट कंडीशन नंबर सेकंड, देख लो ठीक से। अभी मैं क्या बोलूँगा, चलो जाने दो। अभी AB को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, अरे ओके, हम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये ऐसा था, ये ऐसा था, कुछ ऐसा था। यहाँ पे A, यहाँ पे B और C। AB को ऑन किया था, BC ऑफ था। अभी AB को ऑफ करेंगे, BC ऑन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देशवासियों देख लो, स्विच BC क्या लिखेंगे, ऑन। अगर BC ऑन है तो AB ऑफ है, अगर AB ऑन है तो BC ऑफ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो बेटा सर्किट कैसे बन गया। तो ये सर्किट यहाँ पे देख लो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे देख लो ये सर्किट ऐसे 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 यहाँ पे बन गया। ये सर्किट पहला वाला कैसा बना था, ऐसा ऐसा ऐसा,
ये बना था, अभी यहाँ पे देख लो ये ऐसा 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 ये बन रहा है। सो दैट इज द सर्किट। लेकिन जैसे सर्किट बन गया तो अपने को क्या करना है, जॉकी को घुमाना है। जॉकी को क्यों घुमाना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट, क्योंकि नल पॉइंट आना चाहिए। चलो हमने इसको घुमाया 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 और ये भाई साहब यहाँ पे आके रुक गए, उस पॉइंट को बोलेंगे क्यू, दैट इज अ नल पॉइंट। तो आपको समझ में आना चाहिए वर्किंग में वायर कितना हो गया, पहले AP था अभी कितना है, AQ है। मैं कौन सा लॉ यूज करूंगा, ओहम्स लॉ, दैट इज ओहम बाबा की जय हो, दैट इज ओहम्स लॉ। V इज इक्वल टू I इंटू क्या लिखूंगा बेटा, R। लेकिन ये रेजिस्टेंस अभी आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज हियर कि यहाँ पे ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इज नथिंग बट EMF ऑफ बैटरी सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज द E2। करंट तो वही है बेटा, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस किसका होगा, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ RAQ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, बहुत भारी समझ में आ रहा है। यहाँ पे देख लो बेटा दिमाग वाला पॉइंट चल रहा है। यहाँ पे देख लो ये कौन है बेटा, E2 इज इक्वल टू ये कौन है I, और ये कौन है बेटा RAQ, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AQ। यहाँ पे हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो दैट इज हियर डेंसिटी इक्वल टू रेजिस्टेंस बाय लेंथ, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू लेंथ। सो दैट इज, इसको मैंने हटा दिया, दैट इज द डेंसिटी इनटू इस लेंथ को क्या बोलेंगे, L2। ये L2 लेंथ का नाम क्या है, AQ, और L1 लेंथ का नाम क्या है, AP। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल गया हमें, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गया, दैट इक्वेशन इज हियर E2 इज इक्वल टू I सिग्मा L2, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। हाँ या ना बोल तू, हाँ। सो दैट इज हियर। अभी हम क्या करेंगे बेटा, करंट तो वही होगा क्योंकि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम ही होगा। करंट चेंज होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़े हो ना, ओके। तो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 को, सो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, पहले को दूसरे से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देख लो बेटा, E1 अपॉन क्या मिल गया, E2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, I सिग्मा L1 अपॉन क्या आएगा, I सिग्मा L2। बेटा वायर तो वही है तो सिग्मा डेंसिटी वही होगी और सीरीज कॉम्बिनेशन करंट भी सेम होगा। सो दैट इज हियर फॉर्मूला क्या मिल गया, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, दैट इज कॉल्ड एज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला IMP है। यहाँ पे देख लो बेटा, E1 कौन था, अननोन, E2 कौन है, नोन। L1 लेंथ मालूम है क्या, नहीं हो तो मेजर कर सकते हैं ना टेप लेके। वो दूसरा कौन है, L2, ये भी मालूम है। तो देख लो इस फॉर्मूले में कितने टर्म्स है बेटा, 4 में से 3 नोन है, एक क्या है, अननोन। तो हम E1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, नहीं है, निकाल सकते हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट, E1 की वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी, निकलनी, उसे निकलना ही होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ये फॉर्मूला है, इसको नोट करो अच्छे से, ये जो मैंने बता दिया। तो इसको हम बोलेंगे कंपेयरिंग मेथड। क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग मेथड। क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग मेथड। किसकी, पोटेंशियोमीटर की। तो चलो मैंने ये बता दिया। अभी हम आगे जाएंगे। ये तो खत्म हो गई बेटा मेथड। अभी हम जाएंगे टू फाइंड आउट द अननोन EMF ऑफ सेल बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड। तो इसको मैं हटा देता हूँ, चलो मैं हटाता हूँ यार इसको, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे इतना पार्ट को मैंने यहाँ पे हटा दिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम एंड डिफरेंस मेथड। सो सम एंड डिफरेंस मेथड, ये क्या बात हो गई, तो बताता हूँ मैं। सर इसके डायग्राम निकालता हूँ मैं, देख लो आप बस देखने का काम करना है। यहाँ पे देख लो बेसिक डायग्राम क्या है, यहाँ से ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, झिकझैक। इस टर्मिनल का नाम क्या है, A, इसका नाम क्या है, B। ओके, यहाँ पे आगे एरो आने के बाद कौन आने वाला है, रियोस्टैट इज़ हियर। यहाँ पे क्या लगा दिया, बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे आने के बाद कौन है बेटा, स्विच, और ये यहाँ से ऐसे जोड़ दिया। दैट इज़ द बेसिक डायग्राम। इसका EMF कितना है, E। अभी अपने को क्या करना है, अभी सम एंड डिफरेंस लेना है। सम बोले तो दोनों की एडिशन, दो किसका है, 2 बैटरी, 2 सेल, ये आपको समझ में आना चाहिए। कंपेयरिंग मेथड में कितने सेल थे, 2, और सम एंड डिफरेंस में भी कितने हो गए, 2, E1 एंड E2। E1 कौन होगा, अननोन, E2 कौन होगा, नोन, और एक यहाँ पे बोल रहा हूँ, और ये E कौन है, दैट इज द बेसिक डायग्राम आणि त्याच्यामधला हा सेल आहे। तो मैं यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे 2 कंपेयर करेंगे। आता कंपेयर करताना पण इथे थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है। यहाँ पे अपने को एक क्वाड्रा स्विच मिलने वाला है।
What is the meaning of that quadra switch? Quadra switch is nothing but, what is the meaning of quadra? Quadra is nothing but the 4, quadrilateral. So 4 है, और इस 4 में से यहाँ पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करनी है। ये अरेंजमेंट क्या है ये पहले देखेंगे यहाँ पे। अरे ठीक है, ये अरेंजमेंट क्या है पहले देख लो भाई। अरे देख लो, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया और यहाँ पे ये है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। और यहाँ से भी एक बैटरी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे ये हटो ना यार थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे टू फाइंड आउट, आउट को मैं ऊपर लिखता हूँ। सो टू फाइंड आउट, आउट तो आउट को बाहर नहीं कर दिया मैंने। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यहाँ से ऐसा निकलेगा यहाँ पे, और ये ऐसा निकलेगा यहाँ से। मैंने ऐसा टर्न कर दिया, इसका मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे। अभी मैं यहाँ पे 2 बैटरी है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक बैटरी है, ऐसे जोड़ के यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। चलो ऊपर वाले को मैं यहाँ पे E1 बोलता हूँ, तो नीचे वाले को क्या बोलता हूँ? E2। कितने बैटरी है बेटा? 2। कितने सेल है? 2, E1 एंड E2। E1 कौन है? अननोन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो गलत फहमी में मत रहो। E1 को क्या बोलेंगे? अननोन। कौन सा नोन? अननोन। और E2 को क्या बोलेंगे? नोन। सिंपल है। अभी यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ पे कौन है? गॅल्व्हनोमीटर। यहाँ से इधर कौन आ गई बेटा? जॉकी, दैट इज द मूवेबल पॉइंट। हे सगळे जे आहेत ना बेटा, हे एक्सपेरिमेंट आहेत। यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ क्वाड्रा स्विच A, B, C एंड D, ठीक है, A, B, C एंड D। अभी यहाँ पे देख लो, सिंपल सी बात है, एंड दैट सिंपल सी बात ऐसी है कि मैं यहाँ पे देख लो, ये इसको कनेक्ट कर देता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे देख लो, A D को ऑन कर दिया और B C को ऑन कर दिया, तो सर्किट कैसे बनेगा देख लो। हम यहाँ से निकलेंगे, डिंग 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 डिंग, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे जाके सर्किट बना क्या? नहीं बना? बन गया। ओके, और दूसरी कंडीशन में देख लो, अभी AD और BC को ऑन है, नेक्स्ट कंडीशन में AB और DC को ऑन करेंगे। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी यहाँ पे देख लो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन नंबर 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ लो बेटा, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 में क्या हो रहा है? कंडीशन नंबर 1 में AD एंड BC गोइंग टू ऑन, ये ऑन हो रहा है। जैसे ऑन हो रहा है तो देख लो बेटा, E2 का निगेटिव टर्मिनल और ये E1 का, अगर आप इसको E1 बोले तो भी चलेगा और इसको E2 बोले तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। E1 का निगेटिव टर्मिनल E2 के कौन से टर्मिनल को है बेटा? पॉजिटिव को। बोले तो मैं ऐसे बोलता हूं, देख लो बेटा, प्लस माइनस, ये कौन है? E1, ये कौन है? E2। ऐसे ही कनेक्ट है ना, तो इसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं सम, दैट इज नथिंग बट इन दोनों के पोटेंशियल की या तो EMF की क्या हो गई? ॲडिशन। ज्यावेळेस पहिल्याचा निगेटिव्ह टर्मिनल हा दुसऱ्याच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट केलेला असतो, तर त्या दोन EMFची काय करायची? ॲडिशन लिहून ठेवायचं। म्हणून याला आपण काय म्हणतात? सम म्हणजे काय आहे? ॲडिशन। जैसे हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे ओहम्स लॉ लगाएंगे बेटा। ओहम्स लॉ क्या है देख लो, V इज इक्वल टू I इंटू आर, है क्या नहीं है? लेकिन यहाँ पे कान खोल के सुन लो और आँख खोल के देख लो। यहाँ पे देख लो, EMF कितना लेंगे? अभी EMF हम E1 नहीं लेंगे, E2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? E1 प्लस E2, क्योंकि ये दो स्विच ऑन करने के बाद ये दोनों कैसे हो गए बेटा? सीरीज में उनकी क्या हो गई? एडिशन। ओके, अभी यहाँ पे लेता हूँ मैं रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस लेना है मेरे को, यहाँ पे पॉइंट मिल गया P और ये नल पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट मैंने कंसिडर कर दिया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या लिखूंगा? रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज द AP, और ये रेजिस्टेंस AP को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सिग्मा इंटू L1। कैसे क्या? अभी मैंने बता दिया है, दैट इज द एक्सप्लेनेशन इज देयर। आणि म्हणून मी इथे घेतोय दैट बिकम दैट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसा होगा देशवासी हो? देख लो यहाँ पे, ये कौन है भाई साहब? E1, ये कौन है? E2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन आएगा? I, यहाँ पे कौन है? सिग्मा, यहाँ पे कौन है? L1। सो दैट इज हियर। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना? हाँ। अभी मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ कंडीशन नंबर सेकंड। कौन सी कंडीशन लेने जा रहा हूँ? सेकंड। अभी सेकंड कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूँ देख लो। सेकंड कंडीशन में ये कौन है? B है। सेकंड कंडीशन में मैं इनको और इनको कनेक्ट करूँगा। जैसे AB और DC को ऑन करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूँगा AB
एंड DC, ये भाई साहब कौन हो गए बेटा, ऑन हो गए, ये ऑन हो गए। अभी हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ मालूम है क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। लेकिन यहाँ पे अपने को यहाँ पे EMF लेना है। देख लो बेटा कैसे कनेक्ट है, पहले के निगेटिव को दूसरे का निगेटिव, देख लो कान खोल के सुन लो, पहले के निगेटिव को, अरे हट रे भाई दूसरा कलर लेने दे, देख लो पहले के निगेटिव को दूसरे का निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, दैट इज ये भाई साहब E1 है और ये कौन है, E2 है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, E1 माइनस E2, सो दैट इज हियर। कभी भी याद रखो, पहले के निगेटिव को दूसरे का पॉजिटिव, दोनों की एडिशन, पहले के निगेटिव को दूसरे का निगेटिव, दोनों की सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सम, एंड दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अपोजिट साइन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन, सो डिफरन्स इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पे कधी कधी असं येतं बघा क्वेश्चनमध्ये, टू बॅटरीज सपोर्ट टू इच अदर, दोन बॅटरी एकमेकाला सपोर्ट करत असेल तो ॲडिशन, अँड अपोज टू इच अदर दैट इज अ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, रेड पेन वहाँ पे, तो यहाँ पे मैं EMF क्या लिखूंगा, E1 माइनस E2 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, लिखूंगा। ये रेजिस्टेंस किसके लिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विचेस बदल दिए तो आपको यहाँ पे और एक पॉइंट लेना पड़ेगा, और इस पॉइंट का नाम क्यों है, क्योंकि पहले स्विच कंडीशन के लिए ये नल पॉइंट था, दूसरे कंडीशन के लिए ये नल पॉइंट है। तो सर्किट क्या बन गया, देख लो, यहाँ से निकलेंगे डिंग 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 डिंग, ऐसे 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 ऐसे, बना के नहीं बना, बन गया सर। तो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे लिखूंगा R, क्या लिखूंगा, AQ, RAQ, डेंसिटी का यूज़ करके यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिग्मा L2 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, लिखूंगा। देख लो बेटा, देख लो कैसे लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा, E1 माइनस E2, क्योंकि ये डिफरेंस है, इज इक्वल टू I इंटू सिग्मा इंटू L2, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी दोनों की क्या करूंगा मैं, डिवीजन। लेकिन यार डिवीजन तो करनी है, तो इनको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, ठीक है, बुरा मान जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले को दूसरे से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I सिग्मा L1 अपॉन I सिग्मा L2, डिस्काउंट विद डिस्काउंट। तो मुझे फॉर्मूला क्या मिल गया, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2, सो दैट इज हियर। ये भी नोट करना है, IMP फॉर्मूला इज देयर। इसको बोलेंगे सम, इसको बोलेंगे डिफरन्स, L1 L2, पहिल्याची लेंथ नल पॉईंटपासूनची, दुसऱ्याची लेंथ नल पॉईंटपासूनची। याला जर आपण अजून मॉडिफाइड केलं तर हे असं येतं, तुम्ही क्रॉस मल्टीप्लाई करू शकतात, घर पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपने को और एक रिलेशन मिलेगा, क्या, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। घर पे देखो ना आप करके, तो ये रिलेशन, तो कभी भी आपको ये भी फॉर्मूला यूज़ करो, याची पुढची स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करून हे येईल। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, पोटेन्शियोमीटरचे आपण दोन मेथड कंप्लीट झाले, एक कंपेरिंग मेथड घेतली आणि दुसरी कोणती घेतली बेटा, सम अँड डिफरन्स। आता अजून एक आहे, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ सेल। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो मैं आगे जाता हूँ, हेडिंग डालता हूँ, व्हाट इज दैट हेडिंग, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। यहाँ पे देख लो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सो सिंपल सी बात है, चलो मैं डायग्राम निकालता हूँ, दैट इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की बेसिक डायग्राम ये ऐसा है, इथे एरो है, सो लाइक दैट। इथे जर पाहिलं तो यहाँ पे बैटरी है, सो लाइक दैट। ओके, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अपन यहाँ पे इसको ई बोलते थे, अभी हम इसको वी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ये भी बताता हूँ। आता इंटरनल रेजिस्टन्स आपल्याला काढायचं, इट इज़ द बेसिक। इथे ए टर्मिनल, इथे काय आहे बेटा बी। आता यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आता एकच बॅटरी येणार आहे बरं। आत्तापर्यंत आपल्याला दोन दोन आल्या होत्या कंपेरिंगमध्ये आणि सम अँड डिफरन्स, ही तर कंपल्सरी बॅटरी आहे। यहाँ पे देख लो अरेंजमेंट कैसी होगी, पॉजिटिव निगेटिव, दैट इज अ स्मॉल आर,
सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्विच, और ये ऐसा है, यहाँ से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और यहाँ से नल पॉइंट। ठीक है ना बेटा? तो आपको यहाँ पे देख लो, जर मी हे स्विच ऑन केलं तो वर्किंग में कौन आएगा बेटा? ई। अगर मैं ये ऑफ कर दिया, इसका रेजिस्टन्स आर है, तो वर्किंग में ये आएगा। इथे पण आपल्याला जर बघितलं तर 2 आहेत। अभी तक अपन ने इसका हेल्प लिया था क्या? नहीं, अभी लेने वाले हैं। यहाँ पे देख लो बेटा, पहली कंडीशन, सो दैट इज हियर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, इसका मतलब अपने को कौन निकालना है बेटा? स्मॉल आर। कंडीशन नंबर फर्स्ट, आणि मी इथे लिहितो स्विच, क्या लिखूंगा मैं? ऑन। जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ, जैसे स्विच ऑन करता हूँ तो मैं ओम्स लॉ लगाता हूँ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, V को रिप्लेस करके क्या लिखूंगा मैं? E। और R है बेटा, R को रिप्लेस करके क्या लिखूंगा? RAP, क्योंकि ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया? नल पॉइंट AP। और अपने को मालूम है RAP को रिप्लेस करके क्या लिखूंगा? सिग्मा इंटू L1। हाँ या ना बोल तू? हाँ। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? दैट इक्वेशन बिकम E इज इक्वल टू I सिग्मा L1। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी मैं क्या करता हूँ? स्विच को ऑफ कर देता हूँ। सो कंडीशन नंबर सेकंड, सो व्हाट इज दैट कंडीशन नंबर सेकंड? कंडीशन नंबर सेकंड क्या है बेटा? देख ले, यहाँ पे देख ले, मैं स्विच को ऑन की जगह पे क्या करता हूँ? ऑफ। ओम्स लॉ लगाता हूँ। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अभी आपको समझ में आना चाहिए, वर्किंग में कौन आ गया? वर्किंग को V ही रखेगा, क्योंकि ये ही बॅटरी आता वर्किंगमध्ये आली, इतक्या वेळ वर्किंगमध्ये नव्हती आली, आता वर्किंगमध्ये येणार आहे। ओके, आता इथे रेजिस्टन्स आहे बेटा, सो दॅट रेजिस्टन्स आपल्याला कळायला पाहिजे। हा रेजिस्टन्स म्हणजे याचा नल पॉईंट घेतो मी, सो दॅट नल पॉईंट हा काय घेतो बेटा? Q। सो दॅट इज कॉल्ड द रेजिस्टन्स ऑफ AQ, आणि याला मी इथे लिहितो पुढे जाऊन I सिग्मा L2। सो दैट इज हियर। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? सो दैट इक्वेशन इज हियर, V इज इक्वल टू I सिग्मा। यहाँ पे देख लो, ये I, यहाँ पे मैं I ज़बरदस्ती लिख लिया, तो यहाँ पे सिग्मा इंटू क्या लिखेंगे? L2। सो L2, तो यहाँ पे देख लो I सिग्मा L2, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो। सो दैट इज हियर E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रख दो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको बोलो इक्वेशन नंबर थर्ड। चलो भाई साहब ऊपर आओ। ओके, अभी मैं यहाँ पे देख लो बेटा, इसको बहुत अच्छे से लिखता हूँ। आता इथे मी काय करतोय हे तुला कळालं पाहिजे बरं। इथे बघ, इथे इक्वेशन आलं E/V इज इक्वल टू L1/L2। आता इथे जर पाहिलं बेटा E, आता हे E म्हणजे काय आहे तुम्हाला माहीत असेल की मी याच्या अगोदर तुम्हाला इंटरनल रेजिस्टन्सची कन्सेप्ट घेतली होती, तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये जाऊन ते चेक करायची आहे। आणि तिथे आपल्याला काय आलं होतं बघा बरं, E इज इक्वल टू, म्हणजेच ओहम्स लॉमध्ये E इज इक्वल टू आई इन ब्रॅकेट कैपिटल R प्लस काय घेतलं होतं रे आपण? स्मॉल r। तो मैं यहाँ पे E को रिप्लेस करूँगा। आता तुम्ही म्हणताल सर ये कहाँ से पकड़ के लाया आपने? बेटा मैंने ये लिया है, सो यहाँ पे क्या लिखूँगा? I इंटू कैपिटल R ब्रॅकेटमध्ये प्लस स्मॉल r, कारण दोघांची ॲडिशन, कारण सिरीज कॉम्बिनेशन। आणि हे जे V आहे, या व्हीच्या ठिकाणी काय घेऊया? I इंटू R। करंट तो दोनों का क्या है बेटा? सेम है। तो यहाँ पे देख लो, बहुत अच्छे से बता दिया मैंने। यहाँ पे लिखूँगा R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2। LCM सेपरेट कर देता हूँ, दैट इज R and R गेट कैंसिल, या तो R अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2। चलो ऊपर। ओके, दैट R and R गेट कैंसल, 1 यहाँ पे देख लो, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाय L2। इधर का प्लस उधर माइनस, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। सो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपने को क्या निकालना था? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, ये आपको इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपने को कितने फॉर्मूले आ गए? सो देख लो बेटा, यहाँ पे अपने को कितने फॉर्मूले आ गए? तो फॉर्मूले आ गए कितने? नंबर वन, सो दैट इज कॉल्ड E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। नंबर 2, E1 प्लस E2
अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 और E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2. ओके. नंबर 3 अब भी लिया, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट L1 बाई L2 माइनस क्या है बेटा 1. ये तो हो ही गए, ये 3 नंबर हो गए. और बेसिक फॉर्मूले कौन से थे? पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम PG बोलेंगे, सो दैट इज हियर V बाई L. नंबर 5, सो दैट इज हियर नंबर 5 क्या है? नंबर 5 सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टन्स पर युनिट लेंथ और एक है आणि ते म्हणजेच काय बेटा, करंट इन द पोटेंशियोमीटर इज इक्वल टू EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टन्स प्लस इंटरनल रेजिस्टन्स प्लस रेजिस्टन्स ऑफ रिओस्टॅट. हा एक फॉर्म्युला आहे, ओहम्स लॉच लावला आहे. V इज इक्वल टू I इंटू R, देअरफॉर I इज इक्वल टू V बाय R. Vला काय घेतलं आहे? E. I म्हणजे करंट, हा रेजिस्टन्स एक्सटर्नल, हा इंटरनल आणि हा रिओस्टॅट. सो दॅट इज हियर. तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए. नेक्स्टच्या लेक्चरमध्ये मी याच्या रिलेटेड काय घेणार आहे? प्रॅक्टिस. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. एकदम डिटेलमध्ये घेतलं आहे मी, कुठेही घाई नाही, गडबड नाही, एकदम सिस्टमॅटिक प्लॅनिंग से. तो मेरे प्यारे देशवासी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. सो पैकअप.